अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 13.2 उसके हमने 6 पार्ट किए थे। आज 7 की तरफ चलते हैं। डेरिवेटिव है हमारे पास। एक्सरसाइज 13.2 डेरिवेटिव हम कर रहे थे बच्चे। x की पावर 2 प्लस 1 इसका होल का स्क्वायर है और बाय में मेरे पास पड़ा है x स्क्वायर माइनस 1। डेरिवेटिव में मैंने आपको दो चीजें बतलाई थी, एक था कोफिशिएंट रूल और दूसरा था प्रोडक्ट रूल। यही बतलाया था ना। अब जब रकम बाय में जाती है तो हम क्या अप्लाई करते हैं? कोफिशिएंट रूल। और जब रकमें आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चे। अब ये रकम बाय में है तो इस पे हम कोफिशिएंट रूल लगाएंगे। y इज इक्वल टू आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 इस सारे का स्क्वायर ओवर x की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx x की पावर 2 प्लस 1 इसका स्क्वायर और बाय में पड़ा हुआ है x की पावर 2 माइनस 1। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया बच्चे। इधर भी मैंने डेरिवेटिव लिया और y का डेरिवेटिव हमेशा याद रख लो dy ओवर dx होता है। इधर मैंने डेरिवेटिव ले लिया। अब इस डेरिवेटिव को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि मुझे पता है कि जब रकम बाय में जाती है तो हम क्या अप्लाई करते हैं? कोफिशिएंट रूल। अब मैं इस पर कोफिशिएंट रूल अप्लाई करता हूं। कोफिशिएंट रूल किस तरह अप्लाई किया जाता है वो मैंने आपको उस दिन याद भी करवाया था, लिख के भी दिखाया था। यानी कि जो नीचे वाली रकम है उसका स्केल लिया जाता है, फिर जो नीचे वाली रकम है ऊपर वो वैसे की वैसे ही, फिर जो ऊपर वाली रकम है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, फिर माइनस की अलामत आती है, फिर ऊपर वाली जो रकम होती है वो वैसे की वैसे ही रहती है और जो नीचे वाली रकम होती है उसका डेरिवेटिव ये है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ रूल अप्लाई किया है। ये देखो, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अभी डेरिवेटिव लिया नहीं, मैंने रूल अप्लाई किया है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम आगे डेरिवेटिव की जानिब चलते हैं। यह हो जाएगा x की पावर 2 माइनस 1। इसका डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है। अब ये जो रकम है मैंने इसका डेरिवेटिव लेना। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? पावर को शुरू में उतारा है, 2 शुरू में आ गया, x की पावर 2 प्लस 1 इसकी होल पावर 2 माइनस 1, आगे dy ओवर dx आएगा और आगे फंक्शन जो है उसका दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा। कम आगे फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा बच्चे। माइनस x की पावर 2 प्लस 1 जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा और आगे इसका डेरिवेटिव सिंपल 2x आएगा। बस बाय वाली रकम वैसे की वैसे, x की पावर 2 माइनस 1 इस सारे का होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये देखो, ये वैसे की वैसे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर उतारी, पावर में से एक माइनस, आगे फंक्शन का मजीद डेरिवेटिव लिया जाए। फंक्शन जो है वो अंदर वाली रकम है। अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? x का स्क्वायर प्लस 1। अंदर मेरे पास क्या मौजूद है? x का स्क्वायर प्लस 1। यहां पर मैंने अभी से पावर का डेरिवेटिव लिया, अंदर वाली रकम का नहीं लिया था। बात समझ आई बच्चे? यहां पर मैंने पावर का डेरिवेटिव, देखो पावर को मूव किया फर्स्ट पे, पावर में से एक माइनस किया, आगे जो अंदर ये वाली रकम पड़ी हुई है इसका अगेन डेरिवेटिव लिया जाएगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया बच्चे। और इसकी तो पावर थी नहीं तो इसका सिंपल डेरिवेटिव 2x आ गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं। x की पावर 2 माइनस 1 2 इज इक्वल टू x की पावर 2 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, ये 2x हो गया, माइनस ब्रैकेट शुरू, इसका हम स्क्वायर खोल सकते हैं। 2x को शुरू में ले, बल्कि ऐसे करो 2, बल्कि ऐसे ही रहने दो, x की पावर 2 प्लस 1 इस सारे का होल का स्क्वायर है और इधर है 2x। ठीक हो गया बच्चे। कुछ नहीं कहने के, मैंने मूव नहीं किया, मैंने ना स्क्वायर ओपन किया, कुछ भी नहीं किया, बस इसका डेरिवेटिव लिया 2x आ गया इस रकम का। इसको मैंने लिखा वैसे का वैसे, ये भी वैसे की वैसे,
इसका डेरिवेटिव 2x, ये सारी वैसे की वैसे। ठीक हो गया। चलिए अब हमारे पास बाय में रकम पड़ी है वो है x की पावर 2 माइनस 1 इस सारे का स्केयर। अब मैंने देखा जो ऊपर वाली रकम है ये, अब देखो ऊपर वाली जो रकम है ये कुछ इस तरह है, देखो 2 इंटू एक्स का स्केयर माइनस 1, एक्स का स्केयर प्लस 1, और इसके साथ मेरे पास 2x भी पड़ा हुआ है माइनस एक्स का स्केयर प्लस 1, और इसके साथ भी 2x पड़ा हुआ है, और y में मेरे पास क्या है x की पावर 2 माइनस 1 इसका स्केयर। ठीक हो गया, यही है। अब हम क्या करते हैं कि देखो ऊपर में से कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर में से कुछ कॉमन आ रहा है जी, आ रहा है। कौन कौन कॉमन आ रहा है? एक तो 2x कॉमन आ गया, एक आ गया x की पावर 2 प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहाँ पर क्या रह जाएगा 2 ब्रैकेट शुरू x की पावर 2 माइनस 1 की बकाया बात कॉमन चलेगी, माइनस ये आ जाएगा जी ब्रैकेट शुरू x की पावर 2 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, और ये 2x का। ठीक हो गया बच्चे। अब हम क्या करते हैं, इस रकम को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैं आगे कर देता हूं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 2x वैसे बच्चे इधर क्या आ गया x के प्लस 1 था, इधर ब्रैकेट शुरू, ये क्या आ गया 2x की पावर 2 माइनस 2 माइनस एक्स का स्केयर माइनस 1, इसे क्लोज करो। बाय में क्या पड़ा है मेरे पास x का स्केयर और सॉरी माइनस 1 इस सारे का स्केयर। ठीक हो गया बच्चे। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये आ गया, अब हम ये 2 वैसे का वैसे ही, सॉरी 2x वैसे का वैसे ही, x की पावर 2 प्लस 1 वैसे का वैसे, ये 2 में से एक निकल गया, क्या बच गया 1 बच गया, यानी कि मैं ऐसे लिखूंगा x की पावर 2 और माइनस क्या आ जाएगा 3, और y में मेरे पास क्या पड़ा x की पावर 2 माइनस 1 इस सारे का। इससे मजीद मैं ज्यादा शॉर्ट नहीं कर सकता। ठीक हो गया। वैसे तो जहां पर मेरा डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया ये है, मैं आगे शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था, जितना हो सका उतना कर दिया। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की नाम जी बच्चे। यहां से ये वाली बात, ये देखो ये इसको 2x x का स्केयर प्लस 1 पड़ा हुआ है, इसमें भी x का स्केयर प्लस 1 और 2x इसमें भी पड़ा हुआ है ना। तो मैंने ये 2x और x के प्लस 1 कॉमन निकाल लिया कॉमन। अब इधर क्या बच गया 2 और माइनस वाली रकम, क्योंकि ये दोनों बाहर चलेंगे कॉमन में चलेंगे ना बाहर। आगे माइनस की अलामत, इसकी पावर है 2, एक कॉमन चलेगी एक अंदर रहेगी, और ये 2x कॉमन चलेगी। वो मैंने ये लिखा हुआ है, ये दोनों रकमें आ गई, इसको आगे मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। आई समझ। इसी का पार्ट 2 है, वो है ये क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चे 8, पार्ट 8 है। ये पार्ट हमारा था 7। अब जो 8 है वो दिया गया है बच्चे, देखो x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2 माइनस, इस तरह की कंडीशन है। ठीक हो गया। अब मैंने सॉल्व जो करना है वो y के इक्वल फर्ज करके आगे सॉल्व करना है। ठीक हो गया। y इज इक्वल टू x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 3। ठीक हो गया। आगे हमने डेरिवेटिव ठीक हो गया। यहां पर आ जाएगा dy ओवर dx, और आगे आ जाएगा dy ओवर dx, और इधर आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x के माइनस। जब मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो सिर्फ दोनों तरफ लिख देता हूं। मैंने देखा कि रकम बाय में है तो मैं कोफिशिएंट रूल अप्लाई करूंगा। कोफिशिएंट रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली वैसे ही, आगे जो ऊपर पड़ी है उसका डेरिवेटिव,
साइन माइनस का आएगा, फिर क्या होगा बच्चे, ऊपर वाली वैसे की वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा। मैंने देखा रकम बाय में है, मैंने उस पर ला अप्लाई कर दिया कोफिशिएंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाले वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले वैसे नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये आसान है, ये देखो x की पावर 2 माइनस 3 वैसे का वैसे ही, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, इसमें पावर तो उतारने वाली बात नहीं, माइनस x की पावर 2 प्लस 1 वैसे का वैसे, इसका डेरिवेटिव क्या है 2x। और बाय में मेरे पास पड़ा हुआ है x की पावर 2 माइनस 3 इस सारे का। हम 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब ये हो जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 3 टू द 6x माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x, और बाय में मेरे पास पड़ा होगा x की पावर 2 माइनस 3 इस सारे का स्क्वायर। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव से कट जाएगी, ये हो जाएगा 8 माइनस 8x ओवर x की पावर 2 माइनस 3 इस सारे का। ये हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो, ठीक हो गया। समझ आ गया अच्छे। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, अब आप उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 9, वो है 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अंडर रूट दे दिया, ठीक हो गया बच्चे। यानी कि बाय वाली रकम का क्या दे दिया उन्होंने, अंडर रूट दे दिया। हम इसे को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, हमें y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अंडर रूट है। आगे हम लेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा dy ओवर dx और d ओवर dx 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अंडर रूट। मैंने रकम देखी बाय में है तो इस पे कोफिशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1, इसका अंडर रूट और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, x की पावर 2 प्लस 1, इसका अंडर रूट। आगे आएगा dy ओवर dx और 2x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव। आगे माइनस 2x माइनस 1, ये वैसे की वैसे। आगे dy ओवर dx x की पावर 2 प्लस 1, इसका जो अंडर रूट है उसका डेरिवेटिव, ठीक हो गया। जजर को मैंने स्क्वायर से खत्म कर दिया, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं x की पावर 2 प्लस 1, ये वैसे का वैसे ही, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे 2 बस, माइनस 2x माइनस 1 वैसे का वैसे ही, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। ये शक्ल पहले बना लो क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही है, अभी शक्ल बना लो पहले, क्योंकि पावर लेनी पड़ेगी ना। x की पावर 2 प्लस 1, इसकी होल पावर है 1/2 और बाय वाली रकम जो है वो हो जाएगी x की पावर 2 प्लस 1 इस तरह, ठीक हो गया। मैंने अभी सिर्फ इस रकम का डेरिवेटिव लिया, उसका नहीं लिया, वो वैसे की वैसे लिख लिया क्योंकि उसकी पावर 1/2 आ रही थी। अब जब मैं उसका डेरिवेटिव लूंगा तो वो चीज इस तरह से होगा, ये 2 अंडर रूट हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट बंद। अब इसका जो डेरिवेटिव है पावर को शुरू में कर लेना है, देखो 1/2 शुरू में आ गया। आगे हमने क्या करना है, x की पावर 2 प्लस 1
इसमें से एक माइनस करना है, पावर तारी यानी कि पावर में से एक माइनस करूंगा तो ये -1/2 बच जाएगा, बल्कि आपको नहीं समझ आएगा। 1/2 -1 करो, ठीक हो गया। 1/2 -1 करो। आगे मैं लिखूंगा dy/dx और फंक्शन का डेरिवेटिव अभी मेरे पास नहीं मौजूद, वो लेना होगा, वो जो मैं दोबारा ले रहा हूं, ठीक हो गया। वो फंक्शन का डेरिवेटिव आगे लिया मैंने, ठीक हो गया। अब मेरे पास आ गया x की पावर 2 + 1, ठीक हो गया बच्चे। ये हो जाएगा 2 √x की पावर 2 + 1 माइनस 2x - 1, इसके गिर्द ब्रैकेट लगाओ बच्चे। ये था 1/2 ब्रैकेट शुरू x की पावर 2 + 1, इसकी होल पावर बच गई 1/2 माइनस में, और इसका डेरिवेटिव आया 2x पॉजिटिव। ये रहा x की पावर 2 + 1। ये इसका डेरिवेटिव 2x आया, ये 2 को मैंने इस 2 के साथ क्रॉस कर दिया, ठीक हो गया बच्चे। इस रकम को बाय में ले जाएं तो ये कुछ इस तरह से लिखी जाएगी 2 √x की पावर 2 + 1 ओवर x की पावर 2 + 1 ओवर, आगे रकम आ जाएगी बच्चे ये वाली -2x - 1 बच्चे, और साथ जो है x इधर ले आते हैं और ये रकम बाय में चल जाती है, ये x की पावर 2 + 1 इसका अंडर। समझ आ गई। अब जो क्या ये माइनस वाली रकम मैं बटे में ले गया, ठीक हो गया, क्योंकि ये सारी रकम आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। इसे मैंने ऊपर लिख दिया, x को मैंने पहले ले लिया, ठीक हो गया। समझ आ रही है। ये देखो x जो है इसे मैंने इसके साथ शुरू में लिख लिया, 2x - 1 वैसे का वैसे रहा, ये रकम इसी के बारे में चलेगी क्योंकि नेगेटिव साइन था, पावर के साथ माइनस बच रहा था ना, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं बाय में ले गया और उसका अंडर रूट ले लिया, साइन पॉजिटिव हो गया और रकम जो है अंडर रूट ऊपर आ गया, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाली जो रकम है वो वैसे की वैसी है, वो है x की पावर 2 + 1, ठीक हो गया। अब इसका एलसीएम क्या आ गया, यही रकम एलसीएम आ गई, x की पावर 2 + जो 1 है इसका अंडर रूट, ये एलसीएम यहां पर इक्वल, ये रकम एलसीएम आई है, इस रकम ये एलसीएम आ गई, इस रकम को आप इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या लिखा जाएगा 2 √x की पावर 2 + 1 इस सारे का स्क्वायर, ठीक हो गया। पता है ना, पावर ज्यादा हो जाएंगे स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस ये क्या लिखा जाएगा x = 2x - 1 ब्रैकेट क्लोज, और बाय में मेरे पास पड़ा हुआ है x की पावर 2 + 1। समझ आ गई, आ गई। अब ये देखो, ये मैंने जो स्क्वायर है वो जैसे से क्रॉस कर दिया, इधर क्या रह गया 2 ब्रैकेट शुरू x की पावर 2 + 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट शुरू 2x की पावर 2 - x, और बाय में रकम आ गई मेरे पास x की पावर 2 + 1, और ये आ जाएगी बच्चे x की पावर 2 + 1 इसका अंडर, ठीक हो गया। ये वाला जो बाय है ये इसके साथ आ जाता होता है, पता है आपको कैसे आता है, ये है ना 1, पता है बच्चे, ठीक हो गया। अब हम इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 2x की पावर 2 + 2 माइनस 2x का स्क्वायर और प्लस x, और बाय में हो जाएगा x की पावर 2 + 1 इसकी होल पावर हो जाएगी 3/2, ये इससे कट गया, यहाँ पर क्या बचेगा x + 2 ओवर x की पावर x का स्क्वायर + 1 इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 3/2, ठीक हो गया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8 जो कंप्लीट हुआ, ठीक हो गया बच्चे। अब हम चलते हैं, इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। अगर 9th आप खुद कर सकते हो, 10th तो देख लेना। देखो पावर तारी पावर में से एक माइनस आगे फंक्शन का डेरिवेटिव, उस पर फिर कोएफिशिएंट रूल लगेगा, नहीं तो फिर आज के लिए इतने काफी है, कल मैं 2 या अगले 2 नेक्स्ट करवा दूंगा, ठीक हो गया बच्चे। आज हमने सिर्फ 3 पार्ट किए हैं,
क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ठीक हो गया। अब हम 10 और 11 जो पार्ट है वो कल करेंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।